Perfect. So doctors, I hope audibility and visibility is clear. Am I? Yes, sir. Yes, sir. So let us start with the plant physiology. Plant physiology एक ऐसा पार्ट है बच्चों जहां पर मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करते समय आपको बताया था कि we will discuss the complete human physiology only on 5 aspects. कोई बता सकता मुझे वो 5 aspects क्या थे? Yes, sir. Yes. Number 1, what was it? Evolutionary trend, anatomy, structure, mechanism, physiology, regulation, disorders. Disorder. That was evolutionary trend. Number 1 was anatomy and structure. Number 3 was the mechanism and physiology. Number 4 was the regulation, and number 5 was the disorders. Disorder. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी को इन 5 एस्पेक्ट पे तो पढ़ा जा सकता है बच्चों, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ अपने अलग ही कंसेप्ट्स होते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, और भले इंटरेस्ट ना भी हो प्लांट में, मेरा विश्वास है अपने पढ़ाने पर कि आपको उस प्लांट फिजियोलॉजी में ज्यादा मजा आने लगे. लेट्स सी. तो प्लांट फिजियोलॉजी जब पढ़ाई जाती है, चूंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में सिंस ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आर फंक्शनल, आर वर्क टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, दैट मींस यू कैन नॉट से कि डाइजेशन इज एब्सोल्युटली different from the respiration or respiration is different from circulation. No, it is all are interconnected. ऐसा नहीं है कि उसमें ट्रांसपोर्टेशन फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड नहीं है. हाँ, रिलेटेड तो है, बट वो जो फिजियोलॉजी कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती है, उसमें भी इवोल्यूशनरी ट्रेंड होने के बावजूद सिस्टम का कोऑर्डिनेशन इतना नहीं है जितना कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन में होता है. स्टिल उसके अपने कुछ कंसेप्ट्स हैं, स्टिल उसके अपने कुछ फंडामेंटल्स. सो प्लांट फिजियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो डिफरेंट फिजियोलॉजी, और उसमें है ही कितने सिस्टम. यार, नर्वस सिस्टम उसमें नहीं है, एंडोक्राइन सिस्टम उसमें नहीं है. हाँ, उसका अपना हार्मोन सिस्टम है, दैट इज फाइटो हार्मोन. उसकी आईज नहीं है, उसके ईयर्स नहीं है, उसमें लोकोमोशन नहीं है, मस्कुलर मूवमेंट नहीं है, है ना, उसमें ब्रीदिंग नहीं है, सर्कुलर अपना रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग नहीं है. सो सोचिए ना, कुछ है ही नहीं. मेजर जो पोर्शन जहां पर बचता है, एक बहुत बढ़िया काम, दे आर फोटोसिंथेसाइजिंग एंड दे आर रेस्पायरिंग. दैट मींस फोटोसिंथेसिस इज देयर, जो इंपॉर्टेंट पार्ट अपने को पढ़ना है. रेस्पिरेशन इज देयर, वो पार्ट हमें पढ़ना है. और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट वाटर का कैसे होता है, वाटर कहां से लेगा, ऑक्सीजन कहां से लेगा, ये सारी चीजें मिसलेनियस एक्टिविटी. सो हार्डली हमें 3 या 4 फिजियोलॉजी दोस्तों पढ़ते. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज प्लांट वाटर रिलेशनशिप. हेडिंग डालते हैं प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी जो पढ़ना है, आपको सबसे पहले पढ़ना है बच्चों प्लांट वाटर रिलेशनशिप. प्लांट वाटर रिलेशनशिप इज इट. पहला चैप्टर यही है दोस्तों. अरे यही है फर्स्ट चैप्टर. The second one is mineral nutrition. Is it? Yes, Is it, sir. doctor? अरे हाँ या ना तो बोलो. Yes, sir. The third one is photosynthesis. Is it? Yes, sir. Fourth one is cellular respiration. Is it? Yes, Yes, sir. sir. Fifth one is PGRs. Plant growth regulator. Is it? Yes, sir. Yes, sir. यानी बच्चे ये बात तो समझ में आ गई कि हार्डली 5 फिजियोलॉजी है. ह्यूमंस का कम से कम 8 से 10 फिजियोलॉजी. नो प्रॉब्लम. अब ये अपन समझते हैं वन बाय वन क्या पढ़ना है. प्लांट वाटर रिलेशनशिप में आपको पहले यूनिट में सिंपल मैंने इफ आई ड्रॉ अ सिंपल प्लांट,
then since mineral nutrition it will receive from the soil, how this mineral from the soil will reach to the plant leaf and will perform photosynthesis. But if they are performing photosynthesis by taking the mineral nutrition, definitely this mineral has with the help of water, through water only. So water मिनरल को कैसे लेके जाता है, कैसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है? तो सबसे पहला रिलेशन होगा प्लांट वाटर कि पानी ऊपर जाएगा कैसे, ऑस्मोसिस होगा कि डिफ्यूजन होगा, वाटर पुश किया जाएगा कि वाटर पुल किया जाएगा. सो मेनी एस्पेक्ट्स आते हैं. वाटर जाएगा कैसे, जाइलम के थ्रू जाएगा कि फ्लूइड के थ्रू जाएगा. So there are so many plant water relationships that we need to study in this chapter, plant water relationship. The second one is mineral nutrition. If since water is moving up in the plant, so why alone water will move? Why not this water will move with the nutrition, with the minerals? भाई जब इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना ही है तो अकेला क्यों जाए? मिनरल्स के साथ चला जाए. तो मिनरल के साथ जाएगा तो कैसे जाएगा? That part is mineral nutrition. Once all the raw material reach into the leaf, भाई पानी पहुंच गया, minerals पहुंच गए, so what it will perform? Photosynthesis, जो तीसरी फिजियोलॉजी है. बट सिर्फ फोटोसिंथेसिस होने से कुछ नहीं होगा ना. टू बी सर्वाइव, इसे जिंदा रहने के लिए इसे कुछ ऑक्सीजन भी लगेगी. एक जनरल मिसकंसेप्शन हमारा कि प्लांट दिन के समय ऑक्सीजन लेते हैं, सॉरी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात के समय ऑक्सीजन लेते हैं. भाई ये क्या बात है? दिन और रात का क्या बनता है? प्लांट जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लेता है, दैट्स इट, सुबह हो या शाम. और फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसे फिक्स करता है, दैट प्रिपेयर देयर फूड. सिंपल, जो डे टाइम में ही पॉसिबल है. नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता बिकॉज नो फोटॉन्स आते हैं. सो ऐसा क्यों कहा जा रहा है फिर दिन और रात का चक्कर? क्योंकि दिन के समय दो प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रेस्पिरेशन. रात में केवल रेस्पिरेशन. तो आप भी तो यही करते हैं. दिन के समय मम्मी जब काम करती है तो कहती है सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, कितना काम था. यही तो प्लांट कह रहा है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, खाना इतना बनाना है, क्योंकि सनसेट होने के बाद मुझे सनलाइट नहीं मिलेगा तो मैं खाना कैसे बनाऊंगा. तो दिन में भैया मैं सांस भी नहीं लेता, मैं खाना बना लेता. सांस नहीं लेता, खाना बना लेता हूं. बहुत बढ़िया. रेस्पिरेशन मुझे करना नहीं है, फोटोसिंथेसिस करता जाऊंगा. तो इसीलिए तो कहते हैं रेस्पिरेशन उससे करना नहीं है तो ऑक्सीजन लेगा क्यों? जब रेस्पिरेशन नहीं करना तो ऑक्सीजन लेगा क्यों और CO2 छोड़ेगा क्यों? लेकिन फोटोसिंथेसिस करेगा तो बाई प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन. बाई प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन. बाई प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन. और जब बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन है तो भैया दिन के समय भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि वो सांस नहीं ले रहा है, वो खाना बना रहा है. खाना जब भी बनाता है बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन ही निकलता है. So there are so many misconceptions that we developed till class 10th. अब आज हमें उन सारे कंसेप्ट्स को ध्यान से रिव्यू करना है कि हमने क्या गलत समझा और क्या सही समझा. ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन तो उसे भी करना है, उसे ब्रीदिंग नहीं करनी, उसके पास लंग्स नहीं है, उसके पूरे थ्रू आउट द बॉडी में स्टोमेटा है, द माइन्यूट पोर्स. वो माइन्यूट पोर्स, वो स्टोमेटल पोर गैसेस एक्सचेंज में मदद करने वाला, और यही उसका रेस्पिरेशन होने वाला है. उसके पास कोई ब्रीदिंग का ऑर्गन नहीं है, लंग्स की पहले स्टोर कर लिया और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो उसकी पूरी बॉडी पोरस है, स्टोमेटल ओपनिंग है, जिससे वो जब चाहे जिस ऑर्गन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते. सो उसके पास ब्रीदिंग नहीं है बट रेस्पिरेशन को करेगा. एंड द लास्ट वन इज, जैसे हमारी बॉडी में कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इनके पास अपना फाइटो हार्मोनल सिस्टम. अंडरस्टूड? ये 5 फिजियोलॉजी हमें पढ़नी है दोस्तों. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir.
मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ प्लांट वाटर रिलेशन. आई एम गोइंग टू शेयर दिस इमेज एंड we'll start with plant water relation. Please note. Please note. Should I erase this? Yes, sir. Yes, sir. देखिए अब क्या क्या आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है उसको पढ़ो. हेडिंग क्या डालते हैं? सिनॉप्सिस पहले बना ले कि क्या क्या हमें पढ़ना है. सबसे पहले हमें पढ़ना है मीन्स एंड मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सिनॉप्सिस क्या क्या पॉइंट्स हमें कवर करने हैं. मैं भूल जाऊं तो मुझे बताइएगा. सिनॉप्सिस में सबसे पहले पढ़ना है अपने को मीन्स एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मीन्स एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. नंबर 2 उसमें पढ़ने हैं अपने को 3 एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव एंड पैसिव. दूसरा हमें पढ़ना है प्लांट वाटर रिलेशन. दूसरा हमें पढ़ना है कंपैरिजन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव. एनसीईआरटी के साथ चलेगा. तीसरा उसने कहा हमें पढ़ना है प्रिंसिपल बिहाइंड ट्रांसपोर्टेशन. इसमें पढ़ना है आपको पोटेंशियल्स. तीन पढ़ने. वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर. साइन W, साइन S एंड साइन P. ये साइन पता है ना आपको? ग्रीक भाषा का शब्द साइन. डू यू नो? Yes, sir. Yes, sir. This is what? Alpha. 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 Beta. 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 Gamma. Gamma. Delta. Del- Pi. Lambda. Lambda. Nu. ईट वाला ईटा. Theta. Omega. 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 Mu. Delta. Delta. साइन. समझे? ये सब ग्रीक भाषा के शब्द है बच्चों, है ना. एक और होता है, ये है रो, ये है म्यू, ये है ओमेगा, ये है साइन, ये है थीटा, ये है ईटा, ये है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा. ओके.
प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे हम लोग, 3 पोटेंशियल्स हमें पढ़ने हैं, उसके बाद पढ़ना है डिटेल्स अबाउट ऑस्मोसिस, डिटेल्स ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। फिर फिफ्थ हमें पढ़ना है इम्बाइबेशन, फिर पढ़ना है हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। भाई प्लांट छोटा हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी हाइट चढ़नी हो तो बैम्बू ट्री जैसी बात होगी तो थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बल्क फ्लो। तो सब वाटर की बात हो गई थी, वाटर के ट्रांसपोर्ट। तो रास्ता देखेंगे, जी पार्ट में देखेंगे पाथ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पाथ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें एक पढ़ना होगा हमें सिम्प्लास्ट और एक हम पढ़ेंगे एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट। उसके बाद एक हमें पढ़ना होगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में वाटर मूवमेंट अप इन अ प्लांट, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी में जो नहीं दिया गया है, ट्रांसपीरेशन पुल एंड स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। उसके बाद हमें देखना होगा a compromise, transpiration and photosynthesis, a compromise, और फिर लास्ट पॉइंट होगा बच्चों अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयंस, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयंस। तो इसमें 3 चीजें पहले पढ़ना है अपटेक, दूसरा पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल, और तीसरा पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये 10 पॉइंट्स पढ़ने हैं, बड़ा चैप्टर है बट प्लीज नोट। Excuse me, sir. एक्सक्यूज, Sir, can you please repeat the D point? details of osmosis, osmotic pressure and osmotic potential. Details of Okay, sir. osmosis, osmotic pressure and osmotic potential. Noted? Noted? Yes, sir. Noted बच्चों? Yes, sir. Sir. No, sir, to it. समझने वाला बात यह है, देखिए इन पहले पॉइंट्स में यहां तक आपको वाटर का ट्रांसपोर्टेशन बताया गया, वाटर ट्रांसपोर्ट, उसके तरीके, वाटर कैसा ट्रांसपोर्ट होता है वो सब।
उसके बाद आपको इसमें बताया गया, यहाँ पर भी वाटर का ही बताया गया, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस की बात वाटर ही है बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात। और ये जो दो बताए गए इसमें मिनरल्स एंड फूड। डू यू नो food is transported by xylem or phloem? Food. Phloem. Phloem. And water is through? Xylem. 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 But do you know xylem is unidirectional? And phloem is bidirectional? सिंपल सी बात है ना दोस्त, सिंपल सा कंसेप्ट है उसका। तो यार मतलब वो तो पता होना ही चाहिए। वो क्यों पता होना चाहिए भाई? यदि यहाँ पर एक लीफ मैंने बनाई और यहाँ रूट, तो पानी ऊपर से नीचे आता है कि नीचे से ऊपर जाता है? नीचे से नीचे से ऊपर। वाटर तो ऐसे जाएगा ना, लेकिन फूड कहाँ से आएगा? नीचे या नीचे से ऊपर? फोटोसिंथेसिस। फूड यहाँ से आएगा। और मान लेते हैं यहाँ से कोई नया बर्ड निकलने वाली है, कोई नई छोटी बर्ड डेवलप होने वाली है, तो फूड रूट से भी उसे जा सकता है, यानी ऊपर से नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। इसीलिए कहते हैं फ्लोएम बाई डायरेक्शनल है, जबकि जाइलम यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. So let us start with the first one, means and modes of transportation. भाई सिंपली मैं तो आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि कितने तरीके से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो सकता है। सिंपल देखिए, there are only two ways, either actively or passively. एक्टिव जाएगा तो नीड एनर्जी, एटीपी का कंजप्शन हो। क्योंकि ऐसा लिखने के बजाय अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द ग्रेडियंट मतलब डायरेक्शन ऐसा रहे, दो टू, therefore ATP required, or I should say consumed. First point, second point. First point, towards the gradient. Towards the gradient. That means इस डायरेक्शन I2. Therefore, no need of ATP, no need of energy. अब ये छोटी सी बात है, कंसेप्ट क्या है पहले नोट कर लो, फिर समझ नोट करो। Noted, doctors? Excuse me, sir. Yes, excused. Sir, can you take the mic a bit closer to as your voice is coming a bit suppressed? Not getting your voice. Sir, can you take the mic a little closer to yourself as your voice is coming suppressed? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बच्चों? No, sir. आवाज क्लियर है कि नहीं है? Sir, now it is, but while you go near the board, it becomes a bit suppressed. तो आपका आवाज ही गड़बड़ आ रहा है हर्षवर्धन, आप ही का आवाज मुझे नहीं आ रहा है दोस्त। Sir, can you hear me now? सर आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है। मेरा आवाज कम आ रहा है? यस सर। sir. हाँ सर।
मैंने तो अपना आवाज मैक्सिमम कर दिया दोस्तों, जस्ट मिनट। अभी मेरा आवाज आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थोड़ा मैंने क्लोज कर दिया उसको, चलिए कोई बात नहीं। अभी कंसेप्ट समझते हैं। Whatever the material is getting transported, प्लांट फिजियोलॉजी में आपको बता रहा हूँ, whatever the material is get transported, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो मिनरल हो, चाहे फूड हो, ट्रांसपोर्ट कितने तरीके से हो सकता है वो हमें पढ़ना है, मीन्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। Whatever the material is, irrespective of water, food, mineral, whatever it is, it will be transported only by two modes, either with the consumption of energy in this direction। भाई कोई मटेरियल तुम्हें लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई में पहुंचाना हो, या कोई मटेरियल लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में पहुंचाना हो, तो आपको एनर्जी लगती है ना। लेकिन सोचिए ऐसा हो तो देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी। सो टुवर्ड्स द ग्रेडियंट एंड अगेंस्ट द ग्रेडियंट, टुवर्ड्स द ग्रेडियंट एंड अगेंस्ट द ग्रेडियंट, एक उतार है एक चढ़ाव। तो जब आप अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाते हैं तो यू नीड टू कंज्यूम सम एनर्जी, जब आप टुवर्ड्स ग्रेडियंट आते हैं तो नीड नॉट एनी एनर्जी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. जब ऐसी स्थिति बनती है बच्चों, जब एक्टिवली जाना होता है, एटीपी रिक्वायर्ड होता है, एटीपी कंज्यूम होता है, मतलब एनर्जी। When passive mode होता है, no need of energy towards the concentration gradient, then it may be of two types. Either it is, I should say, three types: simple diffusion, facilitated diffusion, and one is osmosis. One is simple diffusion, one is facilitated diffusion, and one is osmosis. Simple diffusion, since all these three are the passive mode of transportation, so they all three do not require any type of energy. They require no consumption of energy. They require no ATP. But simple diffusion, simpler high concentration to low concentration. I should say higher to lower. सिंपल। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अपन? अभी कुछ नहीं किया, हायर टू लोअर जाए, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा किया। यही आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करेंगे तो ये भी जाएगा हाई टू लो, जाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि सारे के सारे पैसिव मोड है। अगेन इट विल बी हाई टू लो, बट विद द हेल्प ऑफ सम कैरियर प्रोटीन्स। With the help of some carrier proteins, यदि कैरियर प्रोटीन बीच में है उसकी मदद से जा रहा है। सपोज आप यू वांट टू एंटर इनटू द क्लासरूम, डोर इज क्लोज्ड, बट वहां पर एक चौकीदार बैठा हुआ है, वहां दरबान बैठा हुआ है, वहां गार्ड बैठा हुआ है, वो आपको दरवाजा खोलता है और आपको रास्ता दिखाता है, सर प्लीज। तो वो जो काम किया, जिसके थ्रू आप गए, दैट इज फैसिलिटेटेड। है तो डिफ्यूजन ही है, तो हायर टू लोअर ही, but with the help of carrier protein, then it is facilitated. The one is osmosis. Again आपको जाना हाई टू लो ही है, जाना हाई टू लो ही है, कोई प्रोटीन भी नहीं चाहिए। बट यहाँ सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन की बात करते थे आप, सॉल्यूट, और यहाँ सॉल्वेंट के हाई टू लो की बात। तो तीनों के अपने अपने डेफिनेशन। सिंपल, आई एम रिपीटिंग। डिफ्यूजन, दैट मीन्स यदि मैं इस किसी कमरे में, इफ आई ओपन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम, सडनली यू रियलाइज कि समवेयर परफ्यूम इज ओपन। क्यों? क्योंकि वो जो परफ्यूम की फ्यूम्स थी, दैट वाज द सॉल्यूट dissolved in air of the atmosphere from higher concentration, जहां पर ओपन किया था बॉटल, from that higher concentration आपकी नाक तक पहुंच गई to the lower concentration. Simple diffusion. But if it is facilitated by any protein,
अब ये कहाँ होगा फैसिलिटेटेड बाय प्रोटीन? भाई कई बार मेम्ब्रेन में, भावना मैडम ने आपको सेल ऑर्गेनेल पढ़ाया है, कई बार मेम्ब्रेन में सरफेस प्रोटीन्स होते हैं. डिड यू नो दिस? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So those proteins present on the cell surface or cell membrane are known as carrier proteins. Simply they in and out, they help the molecule to move in and out. Since they facilitate, so this type of diffusion is known as facilitated. But in case of osmosis, there is no role of movement of solute. In fact, solvent will move from their higher water potential to lower water potential. Then in case it is what? Osmosis. यानी सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कोई बहुत फर्क नहीं है, सॉल्यूट और सॉल्ट. इसीलिए कहते हैं ऑस्मोसिस को कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ वाटर. ऑस्मोसिस को कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ वाटर. अब समझ में आया क्यों कहते हैं? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज नोट, प्लीज नोट. Noted, doctors? Yes, sir. Yes, sir. मैंने बच्चों कुछ नहीं बताया आपको, सिर्फ मीन्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बता रहा था. बहुत इजीएस्ट वे में बता रहा था. डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, these three are the modes of passive transportation. If no energy is required towards the gradient, higher to lower, then it is passive. But if it is like lower to higher, against the gradient, need ATP, then it is active. Very simple. अब मैं इसकी कुछ डिटेल्स आपको बताऊं. Like as far as simple diffusion is concerned, आप इसके नीचे मत लिखिएगा, आप इसी के नीचे लिखिएगा. आप इसी के नीचे लिखिएगा, यहां लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप. फैक्टर्स affecting the rate of diffusion. Factors affecting the rate of diffusion. चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन में आपको क्या करना है? क्या क्या फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकते हैं? नंबर 1, टेम्परेचर. क्या लगता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा या कम होगा? Increase. बोलिए. डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. बच्चों सिंपल सी बात, डिफ्यूजन यदि आप थोड़ा सा बढ़ाते हैं, डिफ्यूजन सॉरी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से फैलेंगे, और ज्यादा तेजी से फैलेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. No. Yes, sir. सेकेंड वन इज प्रेशर. क्या लगता है, बोलिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट. बच्चों प्रेस करोगे किसी को, प्रेस करने पर वो इजीली, जो अभी तक उसमें डिफ्यूज नहीं हो रहा था, आपके प्रेस करने पर इजीली डिफ्यूज हो जाएगा ना. यस और नो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. What is it about the permeability of the membrane? Permeability. Permeability बढ़ेगी तो डिफ्यूजन बढ़ेगा कि कम होगा?
अरे बढ़ेगा ना भाई, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ गई तो इजीली डिफ्यूज हो जाएगा। यस और नो? सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या इजीली डिफ्यूज होगा तीनों में? अरे क्या इजीली डिफ्यूज होगा? Gas. Gas. गैस इजीली। गैस के बाद Liquid. लिक्विड के बाद Solid. तो मैं इसके एरोज हटा देता हूं और इसमें एरो ऐसे लगा देता हूं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Should I erase this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डिफ्यूजन के तीन तरीके दिए गए हैं। डिफ्यूजन के तीन तरीके देखिए, मैं शायद आपको डायग्राम से ज्यादा बेटर स्क्रीन शेयर कर दूं। अलीसा, अलीसा, आर यू देयर? Yes, sir. So I think you need to allow me just a minute. Let me check. You need to allow me for screen sharing since you are the host now. So वहां पर देखिए स्क्रीन शेयरिंग के पास लिखा होगा मल्टीपल शेयरिंग। अलीसा, Yes, sir. I'm checking. Yes, sir. Done. can you see the screen, everyone? Yes, Yes, sir. sir. तो हेडिंग डालिए पहले, जहां मैंने भी लिखाना बंद किया उसको हेडिंग डालिए। को ट्रांसपोर्टेशन, को ट्रांसपोर्टेशन, प्लीज पुट द हेडिंग को ट्रांसपोर्टेशन और फैसिलिटेट डिफ्यूजन। को ट्रांसपोर्टेशन और फैसिलिटेट डिफ्यूजन। को ट्रांसपोर्टेशन एंड फैसिलिटेट डिफ्यूजन। नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं देखिए एक चीज आपको बताऊं, मैंने आपको पढ़ाना है फैसिलिटेट डिफ्यूजन और उनका को ट्रांसपोर्टेशन। यू कैन इजीली सी देयर इज अ कैरियर प्रोटीन। यस और नो? Yes, sir. दिस इज अ मेम्ब्रेन,
This one is the membrane. ये जो पूरा portion दिख रहा है ना, this complete portion is this one is membrane, and these are the membrane proteins, noted carrier proteins. These are the carrier proteins, and this complete one is the membrane. Agree? Since this complete membrane has some protein to facilitate, so this type of diffusion is known as what? Facilitated diffusion. तो मेम्ब्रेन में मटेरियल ए पार्ट को अंदर जाना है, कहीं बी पार्ट को बाहर आना है, कहीं ए और बी दोनों को अंदर जाना है. सो डिफरेंट पैटर्न्स आर ओनली 3. वेरी इंटरेस्टिंग. Only 3 patterns. One is unipole. Since only one molecule moving across the membrane, repeating my statement, since only one molecule, irrespective of any other, only one and individual A is moving from outside to inside, this process is known as unipole. This is known as unipole. You can see this picture on page number 177 NCERT. Anyone, you have NCERT? Yes, sir. Yes, Sir. Since molecule A moving across the membrane with the help of a protein, so called as Carrier protein. facilitate diffusion. Since molecule A, repeating my statement, since molecule A moving across the membrane with the help of protein, so it is called facilitate diffusion. It is called facilitate diffusion. But since this molecule A moving alone, irrespective whether other molecules are moving or not, doesn't matter. A is moving alone. Since A is moving alone, so this type of diffusion is known as unipole. Uni means Single. Single. so one molecule is moving, so unipole. Since two molecules are moving in the same direction, so called as porting together, and together means sim, so called as symport. Agree? Yes, sir. Yes, sir. But the other molecule which is moving in one direction A, moving B direction in this way, A idhar ja raha hai, B idhar ja raha hai, opposite to each other, anti to each other, so it is called as Antipode. Antipode. So there are 3 patterns. फटाफट बना लीजिए diagram. Symport, antipode, and unipode, symport, and antipode. Understood? So please draw the diagram. Everyone please draw. Simple है. डंडा बनाना है, 3 गोले बनाने, और एक ही डायरेक्शन में अकेला, एक 2 मिलकर एक ही डायरेक्शन में, और एक अपोजिट डायरेक्शन. प्लीज डू. Okay, doctors. Yes, sir. Perfect. Should I stop screen sharing? Yes, sir. Yes, sir. So यहाँ पर बच्चों एक पार्ट अपना क्लियर हुआ. Means and modes of transportation. Active और passive. Active बोलिए against the gradient. Passive towards the gradient.
अग्री? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंडली मैंने आपसे कहा डिफ्यूजन यानी सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन में सॉल्यूट विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, इन ऑस्मोसिस solvent will move from higher to lower, in facilitated diffusion again solute will move from higher to lower, but with the help of Carrier protein. and if carrier protein is facilitating the transportation, so there are three patterns: either single any one molecule will move out or in, perfect, but if it is dependent to other, मेरा क्लास में जाना इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई और भी जाए, मेरे साथ जाए, मेरा निकलना इस बात पे डिपेंड करता है कि वो भी वापस आए, इसे अपन कहते हैं सिंपल। बट यदि ऐसा डायरेक्शन हुआ तो दैट इज व्हाट Antipode. एंटीपोड, एंड दिस इज व्हाट Sympode. सिंपल, एंड दिस इज व्हाट। Unipode. बच्चों क्या होता है, ऐसा ही कभी कभी कुछ वाटर चैनल से भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब वाटर चैनल से ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर चैनल से ट्रांसपोर्ट होगा तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोरीज, दोस पोर्स आर नोन एज पोरीज। आपकी मॉड्यूल में ही आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया है, proteins form large pores in the outer membrane of plastid and mitochondria and in some bacteria. Mitochondria हो, bacterial cell हो या plastid हो, उसमें porins मतलब pores of proteins, pores of proteins. So porins are big, but molecule will move that is very small. Porins may be big, but the molecule that move from that porins will be small. So everyone must highlight page number 177. The statement is extracellular molecule bound to the transport protein. The transport protein then release the molecule inside the cell. Water channels made up of 8 different types of aquaporins. Aqua means water, porins means the proteins. Understood? Yes, sir. Sir, will you please explain this again? फिर से बोलिए। Sir, will you please explain this again? यस, कौन बोला? Sir, Dinesh. दिनेश भाई, ऐसा होता है कि मैंने आपसे कहा कि जो कैरियर प्रोटीन मैं आपको बता रहा था, this one was the membrane, this one is the proteins, this one was, what is the name of this process? Unipode. 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 Sympode. Antipode. Antipode. If by any means, Dr. Shinde, this membrane has some pores to transport proteins, etc., through an aquatic system. Aquatic system मतलब water channel के. If the channels are water channels, और water channel से भी movement करना है प्रोटीन जैसे किसी molecules को, तो water की वजह से मैंने कह दिया aqua. दिनेश, agree? Yes, sir. And since there are some pores of proteins, so मैंने उसे क्या कह दिया? Porins. Understood? Yes, sir. Aqua मतलब water, pore मतलब pore, और teens मतलब proteins. So such pores
that carries proteins in and out through an aquatic channel or watery channel are known as aquaporins. Dr. Shinde, did you understand? Clear, sir. Good. नेक्स्ट हेडिंग देखिए बच्चों, क्या थी अपनी? कंपैरिजन था। देखिए जरा, अरे कंपैरिजन था। Yes, sir. Yes, sir. Comparison between three modes. अब तीन मोड कौन कौन से? Comparison between three modes. सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसफर। अग्री? अग्री? Yes, sir. सबसे पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया गया है, मेम्ब्रेन प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन जिसको अपन कहते हैं सीपी। क्या लगता है इसे रिक्वायर्ड है? Facilitate diffusion. इसे रिक्वायर्ड है? Yes, sir. Yes, sir. होगी क्योंकि जब भी जाना है अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाना है तो बीच में कोई ऐसा तो होगा ना जो बीच में यहाँ रिसीव करेगा और फिर ऊपर भेजेगा, तो इसे तो जरूरत है ही। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एनर्जी, इसको एनर्जी लग रही है Active. तो इसको एनर्जी लग रही है No. तो No. इसको एनर्जी लग रही है। Yes. Yes. चूंकि एनर्जी लग रही है, सिंस एनर्जी इज कंज्यूमिंग, तो क्या किसी भी मटेरियल को जाने देगा क्या? भाई जिसको एनर्जी लग रही है वो किसी भी मटेरियल को जाने देगा क्या? No, sir. भाई जब तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे दरवाजे पे खड़े रहना है, गार्ड का काम क्या है? गार्ड यदि खड़ा है, नहीं खड़ा तो कोई बात ही नहीं, नहीं खड़ा है तो एनर्जी भी नहीं लग रही है और सेलेक्टिव भी नहीं, जिसको जाना है वो जाए, जिसको जाना है वो जाए। लेकिन भाई गार्ड खड़ा है, भले एनर्जी नहीं लग रही हो, भले गार्ड को कुछ पैसे नहीं खिलाने पड़ रहे हो, लेकिन गार्ड है तो गार्ड को बोलना तो है ना, आइए सर आइए सर। तो एनर्जी तो उसको भी लगना है, यदि एनर्जी लगनी है तो फिर क्यों ही, सॉरी, यदि सेलेक्टिव होना ही है, गार्ड खड़ा ही है, तो फिर व्हाई शुड नॉट आई बी सेलेक्टिव? और ये सब एनर्जी लगनी है तो ये तो सेलेक्टिव होना ही पड़ेगा। लेट मी क्लियर वन मोर टाइम दिस। फैसिलिटेट डिफ्यूजन, भाई जब मैंने आपसे कहा मटेरियल को हाई टू लो आना और किसी की मदद से आना, जब किसी की मदद से आना है तो वो बोलेगा ना कि भैया मैं एक बार ले जा सकता हूँ, 2 बार ले जा सकता हूँ, 3 बार ले जा सकता हूँ, 4 बार ले जा सकता हूँ, मैं थक जाऊंगा तो मैं उसी को ले जाऊं ना जिसकी वाकई जरूरत हो। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब ये हुआ कि यदि कैरियर प्रोटीन भी है तब भी उसे सेलेक्टिव होना पड़े। भाई गार्ड सभी को थोड़ी अंदर भेज दे, और इसके केस में तो एनर्जी लगनी ही लगनी है। जब एनर्जी लगनी ही है तो ये हाईली सेलेक्टिव तो होगा ही होगा, तो ये तो हो गया हाईली सेलेक्टिव। यस और नो? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. एक और मैं बता देता हूं, सेलेक्टिव के बाद अपहिल ट्रांसफर, कौन अगेंस्ट द ग्रेडियंट है? अपहिल। इज दिस Active. ओनली एक्टिव ना? अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ये दो तो टुवर्ड्स ग्रेडियंट थे। इज इट अगेंस्ट द ग्रेडियंट? तो एक ही था। यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सैचुरेशन, भाई इसमें सैचुरेशन आएगा ही क्यों? इसमें सैचुरेशन की बात ही नहीं है ना कुछ। सैचुरेशन की बात क्यों नहीं? क्योंकि जित भाई लो टुवर्ड्स ग्रेडियंट जाना है, बहता जाए,
इसमें थोड़ा सा सैचुरेशन आएगा क्योंकि तुम्हें मेरे थ्रू जाना है, मैं थक जाता हूँ, मैं सैचुरेट हो सकता हूँ, तो इसमें सैचुरेशन है, और इसको तो आएगा ही, पावर खत्म, एनर्जी खत्म, तो सैचुरेशन। प्लीज नोट। ओके डॉक्टर्स, Yes, sir. अब मैंने बच्चों आपको अपना सिनॉप्सिस का पहला पॉइंट क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सिनॉप्सिस? Means and mode of Transportation. We studied 3 modes of transportation: active, passive, और passive में 2, 3: simple diffusion, facilitated diffusion and osmosis. Done? Yes, sir. Yes, sir. Simple diffusion, solute will move. Facilitated diffusion, solute will move. Osmosis, what move? Solvent. Solvent. But in all the 3 cases, higher to lower. Agree? Yes, sir. In case of active, it is low to high. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Second synopsis का point था अपना comparison, right? Yes, sir. Yes, sir. Comparison भी मैंने आपको बता दिया। इस comparison में कोई doubt किसी को? No, sir. और तीसरा मैंने एक स्पेशल आपको बता दिया, co-transportation, uniport, symport and antiport, वो भी एकदम easy. Agree? Yes, sir. क्या लगता है बच्चों, ह्यूमन फिजियोलॉजी इजी जा रही है कि प्लांट फिजियोलॉजी? Plant. Both. Sir, plant physiology. Both, sir. लेस कॉम्प्लिकेटेड है और इंसानों की तरह खतरनाक नहीं है ना प्लांट। सिंपल सा प्राणी है और सिंपल सा जीव है ना, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, सो सिंपल सा कंसेप्ट। चलिए परफेक्ट। नेक्स्ट अब अपने को पढ़ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लांट वाटर रिलेशनशिप। लेट मी चेक एनसीईआरटी यदि कुछ छूट रहा हो अपना तो। पेज नंबर 176, देयर इज एन assignment from page number 176. Assignment page 176, facilitate diffusion paragraph. Facilitate diffusion paragraph में क्या करना है अपने को? वहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी जो मुझे अभी देखी पढ़ाते समय।
membrane is lipid bilayer. Do you know? Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? ये पढ़ा होगा ना मॉडल? Yes, sir. Protein. This is protein. This is lipid layer. And this is also lipid layer. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. पर्सन का किसी का था ना यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, तो मुझे बताइए इसे लिपिड बाइलेयर मॉडल कहते हैं या प्रोटीन बाइलेयर मॉडल कहते हैं या लिपिड प्रोटीन बाइलेयर मॉडल? Lipid by Is lipid bilayer or it is protein bilayer or it is lipid protein bilayer? क्या कहते हैं इसे? What the membrane is? lipid Doctors? bilayer. Lipid bilayer. इसीलिए लिपिड बाइलेयर कहते हैं। प्रोटीन की भी दो लेयर होती है, आई एग्री। प्रोटीन की भी दो लेयर होती है, लेकिन प्रोटीन की दो लेयर के बीच में लिपिड की दो लेयर्स अलग अलग होती है। प्रोटीन की दोनों लेयर सेम होती है, बट लिपिड की दोनों लेयर अलग अलग होती है। एक होती है हाइड्रोफिलिक, एक होती है हाइड्रोफोबिक। एक होती है हाइड्रोफिलिक और एक होती है हाइड्रोफोबिक। इसलिए बहुत अच्छा न्यूमोनिक उसके लिए बताया जाता है, याद रखिए। पोहा, पोहा बच्चों को पढ़ाते समय बताता हूं। पोलार आउटर हाइड्रो एक्सेप्टर, लिख लो। पोलार आउटर हाइड्रो एक्सेप्टर, यानी आउटर लेयर पोलार लेयर है और वाटर लविंग है। हाइड्रो एक्सेप्टर मतलब वाटर लविंग। पोलार आउटर हाइड्रो एक्सेप्टर, पोलार आउटर हाइड्रो एक्सेप्टर। अब देखिए मतलब क्या हुआ कि नॉन पोलार इनर हाइड्रो रेपेलेंट, है ना। उसको याद करने की जरूरत नहीं, ये याद होगा तो वो तो अपने आप याद हो जाए। तो आउटर लेयर जो है वाटर लविंग है, लेकिन इनर लेयर वाटर अवे फ्रॉम वाटर। तो कोई भी वो मटेरियल जो वाटरी सब्सटेंस है, जब अंदर आना चाहता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि वो वाटर लविंग लेयर नहीं। इसलिए वो मॉलिक्यूल जो लिपिड लविंग होगा वो इजीली पास कर जाए, और जो वाटर लविंग होगा वो पास नहीं हो पाएगा। जो लिपिड लविंग होगा वो मॉलिक्यूल इजीली चला जाएगा, जो वाटर लविंग होगा वो नहीं जाएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगा। तो वहां पर लिखा है 176 पेज पर, लिपोफिलिक, लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक। Sir, can you take of POH once again? Yes, I can. Since this is a lipid bilayer, there are two different layers of lipid. There are two different layers of lipid. Outer one is polar, inner one is non-polar. Since there are two layers of lipid, so called as lipid bilayer, and the one which is outer is water loving. A molecule which dissolve and soluble in water can easily move, but not from inside layer. Okay, inside one is repellent of water, not water loving, but it is lipid loving. It is lipid loving. So lipid easily pass हो जाता है और water वाला pass आसानी से नहीं हो सकता। डॉक्टर मोहाड़ीकर, did you understand? Yes, sir. So, what is the full form of it? POHA. Your voice is echoing. I'm not getting your words. Sir, what is the full form of POHA? Anyone got his question? Sir is asking What is the full form of POHA? POHA? Full form of POHA. Polar outer hydro acceptor. Polar outer hydro acceptor. Noted? Yes, sir. Thank you. So, क्या लगता है? Rate of diffusion किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा?
बोलो, डिफ्यूजन किसका आसान है, लिपिड लविंग की वाटर लविंग? Lipid level. Lipid loving. So diffusion is directly proportional to lipophilic and inversely proportional to hydrophilic. Understood? Are understood? Yes, sir. Please Yes, note. sir. Understood बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. मैंने आज आपको ट्रांसपोर्टेशन के तरीके बताए, मैंने को ट्रांसपोर्टेशन बताया और तीनों चारों ट्रांसपोर्टेशन के तरीकों मैंने कंपैरिजन। तो आपको जो मैंने असाइनमेंट यहाँ पर दिया वो पैराग्राफ में आपको लिखना है असाइनमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो मैंने आपको लिखा दिया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये सारे फैक्टर आप एक साथ लिख के रखेंगे। परफेक्ट। नेक्स्ट इसमें जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दैट इज प्लांट वाटर रिलेशनशिप, यानी प्रिंसिपल्स बिहाइंड दिस ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा दैट इज प्रिंसिपल बिहाइंड दिस ट्रांसपोर्टेशन। थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा एनसीईआरटी से, लॉजिकल चैप्टर है, यदि किसी ने क्लास मिस की होगी तो अगले में उसे बताइए, क्योंकि ये यदि मिस हो गया पूरा चैप्टर गड़बड़ हो जाएगा। सो डोंट मिस द क्लास, इसे मिस करने की गलती भूल के भी ना करें आप। नेक्स्ट इसमें हमें पढ़ना है लॉजिकल पार्ट, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल। सो डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड वन मोर, आप लोग कौन सा चैप्टर, सेल साइकिल, उसके पूरे डीबीपी मॉड्यूल्स एक्सरसाइज लगा लीजिए। एक दिन मैं डीसी क्लास लगाऊंगा, वो डीसी क्लास हम लोग डिस्कशन करें। परफेक्ट। और सेम टाइम